हेलो एवरीवन। सो देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोर्ड में लिखे हैं, जो कि आपको सबसे पहले इसको नोट कॉपी में लिखनी है। अब इससे रिलेटेड हम लोग सबसे पहला जो चीज़ पढ़ने वाले हैं, इसको साथ में रखते हुए, वो क्या है देखो, वो फर्स्ट थ्योरी हम लोग रीड करेंगे। फर्स्ट थ्योरी वी आर गोइंग टू रीड अबाउट टू टॉपिक्स इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एक ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन आता है और एक लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन से आता है। किससे किससे आता है? एक ऑक्सीडेशन स्टेट और एक लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो दोनों ही हम लोग को देखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्या है? स्टार्ट करूं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में? देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बता रही हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट किसका? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड्स का +3 है, यानी सारा लैंथेनॉइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। दिस इज अ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। सारे लैंथेनॉइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि मेरा गांव कुछ है, कोई गांव का नाम ले लो, मान लो छपरा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरे गांव का नाम। अब जो मेरा प्लेस है, विलेज, वहाँ पे मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि मेरी सारी फैमिली रहती है, हम लोग सब एक साथ रहते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। विलेज में तो इन्जॉयमेंट है ही, सब कुछ है, बट स्टिल हम माइग्रेट करते हैं। ठीक है, विलेज को, फैमिली को छोड़ के हम दूर जाते हैं, हम सिटी में जाते हैं, अदर कंट्री में जाते हैं। क्यों? आइदर फॉर नीड ऑफ एनी एजुकेशन पर्पस, हायर एजुकेशन, या कोई कमाने के लिए, फॉर जॉब के लिए, सब स्टेबल होने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि और बेटर हम लोग की अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन हम लोग का घर किधर है? वही सेम विलेज में ही है। तो हम अगर कहीं पे जा रहे हैं तो ड्यू टू स्टेबिलिटी, फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी इन आवर लाइफ, तो +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मान लो ये अपना विलेज है, ये अपना घर है, ठीक है, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इस घर को छोड़ के हम लोग के दो और ऑक्सीडेशन स्टेट शो होते हैं। वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक है +1 और एक है +4। ठीक है, +2 भी बोल सकते हो, +2 एंड +4। तो लैंथेनॉइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा हो गया? +3। लेकिन +3 को छोड़ के और कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता है? +2 और +4। अब क्वेश्चन है, क्यों इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट छोड़ के दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट में गया? वही एक ही आंसर, हम विलेज क्यों छोड़े थे? दूसरे स्टेबिलिटी पाने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो ये स्टेबिलिटी गेन करता है। अब क्वेश्चन है कि कौन कौन +2 में मिलता है, तो यहाँ से हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले सेरियम की बात देखते हैं। सेरियम कौन सा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आई विल राइट? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आर 4f0, 4f7, 4f14, यानी फुल फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड नो इलेक्ट्रॉन इन द f ऑर्बिटल, दे आर स्टेबल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं S, D और 1, अगर सबसे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 2, 1, 1, 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो 4f0 बन जाएगा। तो सेरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अगर मैं यूरोपियम की बात करूं, ध्यान से देखो, यूरोपियम स्टेबल बनने के लिए क्या कर सकता है? मृगांक 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है, यानी यूरोपियम किसके अंडर आ गया? +2 के अंडर आ गया। उसके बाद टर्बियम को देखो या गैडोलिनियम को देखो, 2 और 1, ये तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहेगा। टर्बियम को देखो, 2 निकलेगा और इधर से 2 निकलेगा, तो +4 इसका स्टेबल है। 4f7, हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल, इट्स वेरी स्टेबल। तो 2 और 2, 4 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो ये क्या बन जाएगा? टर्बियम +4। हाँ, गैडोलिनियम तो +3 में है ही स्टेबल। अब यटरबियम बताओ, +2 है या +4? +2। तो यटरबियम इसके अंडर आ गया +2।
लुटेशियम बताओ, वो लुटेशियम +3 में ही है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो +3 को छोड़ के +2 या +4 भी शो कर रहे हैं। तो वो कौन है? वो वही लोग हैं, वो वही एलिमेंट्स हैं जो या तो हाफ फिल्ड हो रहे हैं, या तो फुल फिल्ड हो रहे हैं, या जीरो हो रहे हैं। तो नेम व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड, 1 मार्क क्वेश्चन, +3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर देखो, अभी काम खत्म नहीं हुआ। ये स्टेबल होता है, जैसे डी ब्लॉक में नहीं पढ़े थे क्लास 11 में कि D5 बहुत स्टेबल है, D10 बहुत स्टेबल है, क्योंकि हाफ फील्ड का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, और D10 का भी वही है कि पूरा पेयर्ड अप है, तो एक्सचेंज एनर्जी वगैरह। लैंथेनॉइड होता क्या है? लैंथेनॉइड इज फॉर 4f इलेक्ट्रॉन। लैंथेनॉइड्स मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में आ रहा है, और एक्टिनॉइड्स का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में आ रहा है। f block, they are f block because last electron entering in f orbital। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन f ऑर्बिटल। अगर लैंथेनॉइड है तो 4f में आ रहा है, एक्टिनॉइड है तो वो 5f में आ रहा है। वापस रिपीट कर रही हूँ, अगर लैंथेनॉइड है तो वो 4f में आ रहा है, एक्टिनॉइड है तो वो 5f में आ रहा है। अब अभी कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी इधर बाकी है मेरे दोस्त, इधर देखो। हम लोग जब बाहर जाते हैं अदर कंट्री में, मान लो संजना पढ़ने गई हो, तो मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारी सिस्टर की शादी हुई है, ठीक है, हुई है, तो तुम क्या चाहोगी? मैं जैसे भी करके मेरी सिस्टर की शादी में मुझे पहुंचना ही है। तुम कभी सोच सकती हो कि नहीं मैं जाऊंगी ही नहीं? तुम पूरा कोशिश करोगी जाने के लिए, तो कभी ना कभी तो तुम अपने घर आओगी, शादी में आओगी, या कोई फेस्टिवल में आओगी, या कुछ अच्छा हुआ है तो आओगी। तो यू आर अगेन कमिंग टू योर ओन प्लेस, ओरिजिनल प्लेस में आ रही हो। तो +2 अगर +3 में मूव करता है, अगर Ln +2 है, लैंथेनॉइड कोई +2 स्टेट में है, और अगर वो लैंथेनॉइड +3 में जाता है, अपने घर वापस जाता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर जाता है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। +2 से +3 मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हो, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। That means that element is behaving as a reducing agent। ये यहाँ से यहाँ जो आ रहा है वो ऑक्सीडाइज होके आ रहा है by gain of electron। So that element is called is a reducing agent। Like europium-2+ is a good reducing agent, ytterbium-2+ is a good reducing agent। अब ये क्वेश्चन आता है why europium-2+ is a good reducing agent, why ytterbium is a good reducing agent? Because it is stable in +2 oxidation state, but when it goes to +3 oxidation state, that is common oxidation state, it loses one electron, that is oxidizes, so it behaves as reducing agent। तो ये यहाँ से यहाँ क्या एजेंट के हिसाब से बिहेव करता है, मैं लिख देती हूँ जा। ये क्या बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? ये क्या बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। अब उसकी थ्योरी लगाओ सेम। +4 वाला भी तो अपने घर कभी ना कभी आएगा ही, तो +4 वाला अगर अपने घर आता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके आ रहा है। गेनिंग इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स खुद रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन खुद रिड्यूस हो रहा है, तो वो क्या एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दैट मीन्स सेरियम +4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हम तो लैब में भी यूज करते हैं। सेरियम सल्फेट इज अ गुड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से बिहेव करता है। टर्बियम इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो व्हाई इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वापस बता रही हूँ। मान लो मेरे पास कोई सेरियम +4 स्टेट में है, ठीक है, सेरियम 2 SO4 होल 3, मान ले मेरे पास ये सेरियम है जो कि +4 स्टेट में है, ठीक है। मैं उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से बिहेव करवा सकती हूँ। मुझे कोई चीज़ को अगर ऑक्सीडाइज करना है, मैं ये अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ,
क्यों? क्योंकि इसका एक टेंडेंसी है अपने घर जाने का, +3 घर जाने का, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करके +3 में चला जाएगा और जो मेरा एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा। समझ आया? मतलब ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन गेन करके +3 में जा सकते हैं, इनमें वो कैपेसिटी है। कौन चिल्ला रहा है? अच्छा, सेरियम +4 टर्बियम +4, तो ये किस्सा समझ आया ऑक्सीडेशन स्टेट का। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने ये स्टोरी के फॉर्म में बताया इसलिए शायद तुम लोग को याद हो जाना चाहिए। बाकी अगर सिर्फ ऐसे ही लर्न करते रहते वाई दिस इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दिमाग में नहीं जाता। अगेन रिपीट कर रही हूँ, शायद वीडियो लैग कर रहा होगा जो आप सुन रहे हैं। जो सुन रहे हैं एक बार रिपीट करूँ कि तुम लोग सुन लोगे? बाहर एक बार बोल के आओ तो, लाइव क्लास चल रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो बताओ मृगांक को मैंने क्या थ्योरी समझाया है इसमें? लैंथेनॉइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मेनली 3+ में होता है, लेकिन +2 +4 भी कोई कोई एलिमेंट शो करता है। क्यों शो करता है? मैं बोल रही हूँ कि मेरे फैमिली के लोग सब विलेज में रहते हैं, लेकिन कोई कोई कजन्स बाहर भी रहते हैं। मेरे फैमिली के मेंबर सारे विलेज में रहते हैं, हम सब एक साथ रहते हैं इकट्ठे, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत अच्छे खुशी मनाते हैं। बट कोई मेरे फैमिली मेंबर्स के कोई कज़न है मेरे जो बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। कोई कहीं रहता है, कोई अहमदाबाद रहता है, कोई इंडिया के बाहर कहीं गया है। क्यों गया है? स्टेबल होने के लिए गया है, ठीक है। लेकिन मेरे घर में कभी कभी कोई त्यौहार आता है, कोई शादी आती है, तो वो अपने घर भी आते हैं, तो वो घर की तरफ तो टान है ही। तो अगर कोई +4 में बैठा है, स्टेबल स्टेट में बैठा है, लेकिन अगर उसको +3 में आने के लिए बोले तो वो ना नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी तो उसका स्टेबल स्टेट है। तो वो फटाक से अपने +3 में भी आ सकता है। क्या करके? इलेक्ट्रॉन गेन करके। और इसको अगर बोला जाए तो ये भी अपने घर वापस आएगा इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिड्यूस हो रहा है और बिहेव क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सेरियम +4 टर्बियम +4 is a good oxidizing agent, whereas यूरोपियम 2+ and यटरबियम 2+ is a good reducing agent। क्लियर? ये पूरा किस्सा क्लियर हुआ? तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रह सकता है। अब आगे देखो। हाँ, कॉमनली यूज़ नहीं होता, बहुत कॉमनली यूज़ नहीं होता है, लेकिन हम अलॉयज में उसको यूज़ करते हैं। लैंथेनॉइड्स का यूजेस अलग लेवल है। जैसे एक्टिनॉइड्स को तुम सुनोगे नहीं, या एक्टिनॉइड्स तो रेडियो एक्टिव है, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह में यूज होता है सिर्फ। अंडरस्टूड। गुड आफ्टरनून राघव। तो ये पूरा 3 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट का। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है? अच्छा, अब अगर उल्टा क्वेश्चन रहे, नहीं है तुम देख लो। अब अगर उल्टा क्वेश्चन बाबू आए तो तुम लोग बोल सकते हो, इधर देखो, क्या सेरियम, उल्टा क्वेश्चन लिख रही हूँ, सेरियम +3 गांव में बैठा है, सेरियम +3, क्या सेरियम +4 में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। वो तो खुशी खुशी जा रहा है, क्योंकि वो तो अपना घर स्टेबल होने के लिए वो तो जाएगा ही जाएगा। तो सेरियम 3+, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के बता कितना होता है? 4f1, और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे 4f0, तो ये वेरी स्टेबल। तो सेरियम +3 इजीली सेरियम +4 में भी जा सकता है और ये रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना। तो क्वेश्चन आए, सेरियम 3+ is easily oxidized
टू सेरियम प्लस 4, वाई? अगर ये क्वेश्चन रहे तो तुम इसका आंसर क्या लिखोगे? तो तुम क्या लिखोगे इसका आंसर? यही लिखोगे, बिकॉज सेरियम 3 प्लस इज 4f1, just by losing one electron it gets highly stable form 4f0, so it easily get oxidized. और अगर उल्टा क्वेश्चन आ जाए, why it behaves as oxidizing agent, हम लोग बोलेंगे सेरियम प्लस 4 इससे प्लस 3 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स, सेरियम प्लस 4 इजीली मूव्स टू सेरियम प्लस 3 बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, सो इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यहाँ से यहाँ या वहाँ से यहाँ तुमको कन्वर्शन आना चाहिए, क्वेश्चन का उत्तर देना आना पड़ेगा. अच्छा, क्वेश्चन है, यहीं से ही क्वेश्चन है, अलग पेन से लिखती हूँ. क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन इज यूरोपियम 2 प्लस और सेरियम प्लस 4 विच इज गुड oxidizing agent? Which is good oxidizing agent? Which is good oxidizing agent? Yes, यही क्वेश्चन है, तो बताओ गुड ऑक्सी. तो हम लोग ये सोचेंगे ओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है, यानी रिडक्शन करना है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो ये EU+1 में चल जाएगा. EU+1 का तो मैंने कोई किस्सा पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सेरियम +3 में जाएगा. तो ये परफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जाएगा? सेरियम +3. और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जाएगा? EU+1. सो दिस इज अ गुड, क्योंकि ये कॉमन अपनी स्टेट पे जा रहा है, अपने घर जा रहा है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. लेकिन उसका तो कोई घर बार कुछ +1 नहीं है ना, तो स्टेबल है, तो वो क्यों उधर? हाँ, तो वही तो क्वेश्चन पूछा है. हाँ, गुड नहीं देना चाहिए था, विच इज एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसमें एक और मैं ऐड कर देती हूँ, इसमें एक और ऐड करती हूँ. इसमें एक और ऐड करती हूँ, स्कैंडियम 3+ ऐड करती हूँ, एक और ऐड करती हूँ स्कैंडियम 3+. अब ये स्कैंडियम कौन सा है? डी ब्लॉक वाला है. तो डी ब्लॉक वाला क्या स्कैंडियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है संजना? स्कैंडियम 3+ का, स्कैंडियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन 3D1. तो ये स्कैंडियम 3+ अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 3D2 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इट्स नॉट अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. 3D0. तो स्कैंडियम 3+ इज 3D0. अगर ये स्कैंडियम 2+ में जाता है तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा 3D1 बन के? नो ना. तो ये तो बल्कि और स्टेबल था, ये गलत जगह चला जा रहा है, तो ये कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हुआ. क्लियर? तो ये ऑक्सीडेशन वाला क्वेश्चन तुम लोग को बढ़िया से सॉल्व करना आना पड़ेगा. अब नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन आता है, लैंथेनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन इसलिए याद रखना है क्योंकि इसका हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने के लिए मुझे फटाक से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके उसका आंसर लिखना पड़ेगा. जैसे ही बोलेगा सेरियम तो तुमको फटाफट सेरियम बनाना आना पड़ेगा. तुमको अगर यटरबियम बोल दे तो यटरबियम बोल के पहले यटरबियम लिखना पड़ेगा 4f14 6s2. फिर यटरबियम 2+ बोले तो 2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा 4f14. फिर आंसर देना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा स्टेबल. पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन से तुम 1 मार्क जीत लोगे, हाफ मार्क्स यहीं पे तुम खुश कर दोगे टीचर को कि हाँ कॉन्फ़िगरेशन बना के. उसके बाद तुम अपना थ्योरी लिखना स्टार्ट करोगे. अब नेक्स्ट इज लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, सेकेंड टॉपिक. लैंथेनॉइड
lengthenoid contraction, lengthenoid contraction, lengthenoid contraction, सेकेंड टॉपिक. तो फर्स्ट टॉपिक कौन था? अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड सेकेंड टॉपिक अबाउट lengthenoid contraction. lengthenoid contraction क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है? तो ये 3 क्वेश्चन है. व्हाट इज, हाउ इज, व्हाट इज, बी कॉजेज, क्यों होता है, सी कॉन्सिक्वेंसेस, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है. तो ये 3 क्वेश्चन. व्हाट इज lengthenoid contraction, कॉजेज ऑफ lengthenoid contraction. जनरली ये 2 से नहीं आता है, कॉन्सिक्वेंस से क्वेश्चन आता है. कॉन्सिक्वेंस का जो 3 कॉन्सिक्वेंस है उससे आता है ऐसा क्यों होता है. तो हम लोग को आंसर स्टार्ट ही करना पड़ता है ड्यू टू lengthenoid contraction वगैरह से. तो पहले बताती हूँ व्हाट इज lengthenoid contraction. अच्छा, अगर मैं स्टार्ट करूँ लैंथेनम से और एंड करूँ लुटेशियम तक, तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, ये तो सबको मालूम है, साइज डिक्रीज होता है. लेकिन इनका साइज, एटॉमिक साइज कुछ अनयूजुअली डिक्रीज हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही कंट्रैक्ट हो रहा है, जो कि पूरा पीरियोडिक टेबल में एक अलग से बात निकल के आई है, lengthenoid contraction. ऐसा क्या कॉन्ट्रैक्शन से क्या ही हो गया. तो lengthenoid contraction पहली बार क्यों हुआ. अब बताओ कि वहाँ लास्ट बेंच पर एक बच्चा बैठा है, छोटा सा बच्चा बैठा है, और उसके सामने बड़े बड़े स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है. उसको तो मैं दिख ही नहीं रही हूँ, तो वो लीस्ट इंटरेस्टेड है मेरी क्लास में, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका मेरा कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है, वो एकदम बाहर है. क्यों? क्योंकि तुम लोग जो ऐसे शील्ड करके बैठे हो, बड़े बड़े क्लास 12 के स्टूडेंट, उसको बड़े से शील्ड कर दिया, तो वो बच्चा को कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है. तो तुम लोग की जो शील्डिंग थी बहुत ग्रेट थी, बहुत अच्छी शील्डिंग करके बैठे थे. तो वो जो लास्ट वाला बच्चा, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, वो अच्छे से मुझे देख नहीं पा रहा है. लेकिन यही अगर रिवर्स कर दूं, सामने LKG KG के सारे बच्चों को बैठा दूं और तुमको एक जन को, किसी को बड़े को पीछे बैठा दूं, ठीक है, तो तुम मुझे देख भी पाओगे, और इनफैक्ट तुम अपना जोर बच्चों पे चढ़ाओगे, ए सामने जा कर करके उनको तुम फंसा के तुम सामने आ जाओगे, तुम और सामने आओगे. यानी मैं अगर न्यूक्लियस हूँ और वो पीछे जो बच्चा बैठ रहा है वो अगर इलेक्ट्रॉन है, तो 2 केस हुआ, एक हुआ परफेक्ट शील्डिंग और एक हुआ इनपरफेक्ट शील्डिंग. अगर इनपरफेक्ट शील्डिंग हो रहा है तो इंटरैक्शन अच्छा हो रहा है, साइज छोटा हो जाएगा, वो बच्चा और मेरे बीच में साइज छोटा होगा. तो इम्परफेक्ट शील्डिंग की वजह से अगर कोई इम्परफेक्ट शील्ड कर रहा है तो साइज स्मॉलर होगा. हाँ, वापस बोलूँ. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. ओके, शुभम. गुड आफ्टरनून स्कंदा मैम. लिसन, आई एम हेयर, आई एम द न्यूक्लियस, ओके, एंड मेरे सामने बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं. उस ऑर्बिट्स में अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, sp सब है, और पीछे में 4f है. मान लो 4 ऑर्बिट में f इलेक्ट्रॉन्स है. अब सबका तो एक शील्डिंग पावर है, कौन कैसा शील्ड कर रहा है. अगर शील्डिंग प्रॉपर नहीं हुआ, अगर प्रॉपर से घेराव नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसको मैं सोच रही हूँ उससे मेरा इंटरेक्शन अच्छा होगा. अगर घिराव अच्छा से नहीं हुआ तो वो इंटरेक्शन अच्छा होने के कारण वो मेरे को सुनेगा, सुन के वो थोड़ा सा और इंटरेस्ट लेगा बात को, ठीक है. तो इंटरेस्ट लेगा तो वो हो सकता है साइज़ छोटा करके वो सामने आने की कोशिश करेगा कि और सुने बात को. तो वही है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं इसमें ये 4f जो ऑर्बिटल है f, इसकी शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है. क्लास 11 में याद है, s पेरिकल बनाते थे, p डम्बल बनाते थे, d डबल डम्बल बनाते थे. f मैंने कहा था बहुत डिफ्यूज्ड होता है, बहुत फैला हुआ स्ट्रक्चर है. तो इतना फैला हुआ स्ट्रक्चर है तो उसका शील्डिंग बहुत पुअर है f ऑर्बिटल का. ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, imperfect shielding effect of f orbitals electron, it easily
gets contacted with the nucleus, वो थोड़ा close आ जा रहा है, and the size get decreases unusually. जितना हो रहा है उससे ज़्यादा ही decrease हो रहा है size. और size मतलब left to right तो decrease हो ही रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही decrease हो रहा है due to the imperfect shielding of this f orbital electrons. इसमें जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही decrease हो रहा है, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको खींच ले रहा है या हो ही जा रहा है, ये बिकॉज ऑफ द इम्परफेक्ट शील्डिंग थोड़ा पास आ जा रहा है. तो रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके लास्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस तो रेडियस होता है, तो रेडियस शॉर्टर हो जा रहा है. हाँ कोई क्या है? क्या चीज़? और छोटा हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे वो आयोनिक रेडियाई छोटा होता रहेगा. मैं तो सिर्फ एटॉमिक रेडियाई की बात बोल रही हूँ. आयंस आर मोर स्मॉलर, कैटायंस आर और स्मॉलर, है ना. तो ये साइज छोटा हो रहा है. तो व्हाट इज समझ में आया कि द डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम इज लैंथेनाइड कंट्रैक्शन. Cause why this happens? Because of the imperfect poor shielding effect of the 4 orbitals, 4f orbital electrons. So the force of attraction between nucleus and the f electron get more, ज़्यादा force of attraction है, so the size get decreased. ये लिखा हुआ है perfect notes में learn कर लेना. बाकी s का तो good shielding effect है, p का good shielding, वो अपने दम में ही बैठा है पूरा, लेकिन 4f तो diffused. 4f है, हाँ ठीक है. न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो उधर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, तो पुल तो कर ही रहा है और इम्परफेक्ट शील्डिंग तो हो ही रहा है. दोनों ही, न्यूक्लियर चार्ज तो सभी के लिए काम कर रहा है. हाँ, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज विच पुल्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. That's why left to right size decreases, which we have studied already in class 11. Why size decreases from left to right? Because of the increase in nuclear charge, which pulls electron towards itself. Now the electrons are pulling, the electrons are coming towards the nucleus, but they are coming more stronger because of the imperfect shielding of the f orbital. So the main reason is this. कम. अब आगे सुनो कि कॉज हुआ, अब कंसिक्वेंस क्या हुआ, हो ही क्या गया, इसकी वजह से ऐसा क्या फर्क पड़ गया कंसिक्वेंस में. तो कंसिक्वेंस 3 है, 3 को मैं सर्कल में लिखती हूँ. पहला ये सर्कल मुझे पसंद नहीं आता, क्या बन जाता है, इससे लिखती हूँ, देखती हूँ. देखो कॉन्सिक्वेंस 3 इसका कॉन्सिक्वेंस है. फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, consequences of what? LC, lengthenoid contraction. lengthenoid contraction के 3 consequence है. पहला consequence नंबर 1, पहला, सारे lengthenoids का, कुछ lengthenoids का, इसका 159 पिकोमीटर, इसका 161 पिकोमीटर, इसका 162 पिकोमीटर, मतलब सब उटपटांग रेडियस के हो गए हैं. तो काफ़ी सारे लैंथेनॉइड्स के साइज सिमिलर हो गए हैं. अब साइज सिमिलर होने से प्रॉब्लम ये है, दे आर डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट. हम लोग जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, उनमें बहुत सारा प्रोसेस लगता है एक्सट्रैक्शन का. तो केमिकल रिएक्शन रेडियस की वजह से रिएक्शन अलग अलग करता है. अब रेडियस सेम होने से उनका रिएक्शन सेम होने लग गया, सो दे आर डिफ़िकल्ट टू सेपरेट व्हेन दे आर एक्सट्रैक्टेड. मान लो 3-4 लैंथेनाइड अगर एक साथ निकला है, नाउ दे आर डिफ़िकल्ट टू सेपरेट. मुझे अगर सेरियम चाहिए तो भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, सेरियम को मैं गैडोलियम से अलग ही नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ द सिमिलर रेडियस. सो फर्स्ट है डिफ़िकल्ट टू सेपरेट लैंथेनॉइड्स. तो सेपरेशन इनका मुश्किल हो जा रहा है. डिफ़िकल्ट इतने क्लोज आ जा रहे हैं उनका रेडियस की वजह से. डिफ़िकल्ट टू सेपरेट lengthenoids.
लैंथेनाइड्स। ठीक है ना। अब इनका जो साइज है उसमें हम लोग देखेंगे कुछ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट है, सम सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनकी कॉन्सिक्वेंस की वजह से सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स साइज बिकम सिमिलर। अब ट्रांजिशन एलिमेंट का बताती हूँ। तुम लोग 3D पढ़े हो, 4D और 5D को तुम लोग कभी नहीं देखे हो। 4D और 5D को बोलते, 4D को बोलते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D वाले को बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन का कुछ कुछ एलिमेंट थर्ड ट्रांजिशन के साथ सिमिलर हो जाता है, क्योंकि जब सेकेंड ट्रांजिशन तक पहुंचेंगे तब तो 4F पार करके कॉन्फ़िगरेशन बना है, तो उसकी वजह से उनका साइज सिमिलर हो गया। एग्जाम्पल आता है इसका, जर्कोनियम हॉफनियम, नोबिडियम टैंटलम, ये दो पेयर जो है इनके पेयर्स का नाम आता है। रीजन बता रही हूँ, 3D1 3D2 करके, तब तो F में कुछ आया नहीं, लेकिन सेकेंड ट्रांजिशन जब तुम पहुंचोगे तब तक 4F निकल चुका होता रहता है, तब तक 4D जो रहता है 4D सीरीज में ऑलरेडी 4F रहेगा। अब उनका जो रहता है 4D के बाद जब 5D आता है, तुम सीरीज याद है तुम लोग को 1s 2s वाला, पूरा तो याद नहीं होगा, 3D तक याद होगा, 4s 4p तक याद होगा। तुम जब 5D फिलअप करोगे तो वो 4F फिलअप करके आता है। 4F और 5D का एनर्जी देखो, 4F 5D, 4 + 3 7, 5 + 2 7, ठीक है। तो 5D की एनर्जी ज़्यादा है। जब 5D की एनर्जी ज़्यादा होती है तो 4F ऑलरेडी भर के रहता है, भरा हुआ रहता है वो, तो 4F की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से 5D तो छोटा हो गया। जितना बड़ा होना चाहिए तो उतना बड़ा तो है नहीं 5D इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कंट्रैक्शन इसमें हुआ है 4F में। तो 5D के एलिमेंट्स 4D के साथ सिमिलर हो गए हैं। दिखाती हूँ, ये मान ले जर्कोनियम है, ये मान ले हॉफनियम है, ठीक है। जर्कोनियम में 4D है, ये बेचारा नॉर्मल ट्रेंड चल रहा था इसका, इसमें अभी तक 4F आया नहीं, ये अपना खुद का फिक्स रेडियस है इसका। उसके हिसाब से 5D का तो रेडियस बड़ा होना चाहिए, डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीजेस, लेकिन 5D के पहले कौन आया हुआ है, 4F आया हुआ है, तो इसका तो रेडियस थोड़ा कम होके रखा है। तो इनको कम होने की वजह से पूरा पीरियडिक टेबल में 2-3 पेयर में 3D सीरीज में 4D 5D सीरीज का भी रेडियस सिमिलर हो जाता है। इनका रेडियस सिमिलर हो गया है, 4D 5D हैव सिमिलर रेडियाई। तो सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट है ये, और ये थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन फ्यू एलिमेंट्स साइज बिकम सिमिलर। तो हुज साइज बिकम सिमिलर, जर्कोनियम, हॉफनियम, नोबिडियम, टैंटलम। ठीक है, मैं ये लिखाऊंगी, लिखा रही हूँ बाबा, लिखा नहीं, बुक है नोबिडियम टैंटलम, वो फोटो दिखाती हूँ। 3D 5D सीरीज, फर्स्ट पेज में पूरा सीरीज है। जर्कोनियम के नीचे हॉफनियम आया, जर्कोनियम, हॉफनियम, नोबिडियम, टैंटलम, नोबिडियम, टैंटलम, ठीक है। तो ये दोनों का जो सीरीज है, जर्कोनियम, हॉफनियम, नोबिडियम, टैंटलम, ये 4D, ये 4D और ये 5D। तो इन दोनों का सिमिलर रेडियाई हो गया, इन दोनों का सिमिलर। तो इसमें एग्जाम्पल में आप लोग को यहाँ पे कौन सी लिखनी है, सेकेंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन में जर्कोनियम, हॉफनियम एक पेयर, और एक तो कौन सा पेयर, नोबिडियम, टैंटलम। तो क्वेश्चन आता है व्हाई जर्कोनियम, हॉफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। तो हम लोग स्टार्ट ही करेंगे ड्यू टू लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, फिर लिखेंगे सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट साइज बिकम सिमिलर। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो
कुछ एलिमेंट से उनका साइज सिमिलर हो जाता है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हो तुम। तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्लियर हुआ कि लैंथेनॉइड को सेपरेट करना मुश्किल। सेकेंड कॉन्सिक्वेंस समझ आया, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट का साइज बिकम सिमिलर। नाउ थर्ड कॉन्सिक्वेंस, इन दोनों पेयर का ही होता है, ये एकदम नामी है। और थर्ड consequence in basicity, consequence in lanthanide hydroxide basicity। अब ये नीचे में अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये छोटा जगह में नहीं हो पाएगा। तो इस पूरा चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले आ जाओ, व्हाट इज LC, व्हाट इज लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन? 4f साइज स्मॉलर नहीं, ठीक से बोलो। द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम ड्यू टू imperfect or poor shielding effect of 4f orbital electrons. The nuclear charge pulls electron towards itself and the poor shielding effect, this results in decrease of the size. ठीक है। Now consequence, there are three main consequence. What are the consequence of the lanthanide contraction? First consequence is it is very difficult to separate lanthanides. lanthanides को separate करना ही मुश्किल हो जाता है। ये लैंथेनॉइड उस लैंथेनॉइड का रेडियस सेम हो गया, इसके साथ उसका रेडियस सेम हो गया, सबको सेपरेट करना मुश्किल हो गया। तो व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट लैंथेनॉइड्स? ड्यू टू लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। व्हाई सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट साइज बिकम सिमिलर? ड्यू टू लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। जैसे यहाँ पे जो समझाई हूँ, जर्कोनियम के साथ हॉफनियम, नोबिडियम के साथ टेंटलम, साइज घिसा घिसी हो गया, सेम टू सेम साइज हो गया है। कल वाला मैंने एक ट्रिक बताया था सबको पार्शियली फील्ड के से रिलेटेड करना, फिर भी थोड़ा थोड़ा लगा है। आज लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन नहीं, अभी रिएक्शन पार्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। अब रुको, ये बेसिसिटी समझाना बाकी है। देखो बेसिसिटी क्या है। लैंथेनम हाइड्रोक्साइड टू लुटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनका बाबू नेचर कोवेलेंट बॉन्ड है। लैंथेनम और हाइड्रोक्साइड दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। अब सुन, लैंथेनम टू लुटेशियम साइज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? साइज डिक्रीजेस। तो मैं यहां लिखती हूं साइज डिक्रीजेस। ठीक है। अगर साइज छोटा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। क्या कैरेक्टर बढ़ता है? कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहां से यहां कोवेलेंसी बढ़ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों बढ़ रहा है वो भी बता देती हूँ। एक रूल था, फजान्स रूल, चार्ज बाय साइज। साइज छोटा कोवेलेंसी बड़ा, साइज बड़ा कोवेलेंसी कम। तो साइज छोटा कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, यानी इनका लिंकेज बहुत मस्त है, कोवेलेंट बॉन्ड बहुत अच्छा है। अगर बता इसका बॉन्ड अच्छा है तो तिवारी ये बता, इनका बॉन्ड अगर अच्छा है तो हाइड्रोक्साइड क्या इजीली लूज होगा कि इसका हाइड्रोक्साइड इजीली लूज होगा? इसका इजीली लूज होगा क्योंकि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, उसका तो बॉन्डेड अच्छा है। अगर इसका हाइड्रोक्साइड इजीली लूज होगा तो ये मीडियम में हाइड्रोक्साइड ज़्यादा होगा, तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, इसकी बेसिसिटी कम होगी। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जो है बेसिसिटी कम होती है। ये 3 पॉइंट याद रखने पड़ते हैं इसमें। वापस बोल रही हूँ, साइज डिक्रीजेस, कोवेलेंसी इंक्रीजेस, OH जो रिलीज हो रहा है वो ये फास्ट हो रहा है क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर कमजोर है। अगर हाइड्रोक्साइड जल्दी रिलीज होता है तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। जानते हो ना, OH माइनस आयंस आर बेसिक कैरेक्टर, तो OH माइनस ज़्यादा, बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा। तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर कम। तो क्या याद रखना है? साइज डिक्रीजेस,
कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस, साइज डिक्रीज, कोवेलेंटी इंक्रीज, बेसिसिटी डिक्रीज। तो क्वेश्चन आता है कि लैंथेनम हाइड कोई भी दो चीज दे देता है, सेरियम हाइड्रोक्साइड और एक दे दिया गैडोलियम हाइड्रोक्साइड, एक दे दिया यटरबियम हाइड्रोक्साइड और एक दे दिया लैंथेनम हाइड्रोक्साइड। अब इसको सजाओ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? सबसे ज़्यादा लैंथेनम, हाईएस्ट बेसिक, उसके बाद सेरियम, तारपरे गैडोलियम, फिर यटरबियम। यटरबियम बहुत कम बेसिक है। रीजन, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेज, कोवेलेंसी कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस। क्लियर? तो यही था लैंथेनॉइड्स। लिख लो पहले फटाफट, उसके बाद और बताते हैं। लिख 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 जल्दी। देखो तो चल रहा है क्या निदान को? চলছে ভালো। ओ अभी तक छपरा के बाद आगे ही नहीं बढ़ा।